नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल AP91 पर स्वागत है। आइए आपकी बहुत ज़्यादा प्रतीक्षित क्लास रीजनिंग की आपके समक्ष लेके आए हैं। जैसा ही आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, पुलिस का है, SSC GD का है, तो उन सबको देखते हुए हम आपके लिए उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। जैसे आपको दे रखा है JH JLH NF रेशियो PRN TL और आपसे पूछा गया है XZ BBT को क्या बोला जाएगा। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको आनी चाहिए कोडिंग। जो आपके रीजनिंग के कोडिंग के क्वेश्चन हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी बात का रखते हैं कि आपको जितनी ज़्यादा फास्ट कोडिंग आएगी आपका क्वेश्चन उतना ही जल्दी हो जाएगा। आइए समझते हैं। जैसे आपको दे रखा है जे की जो कोडिंग होती है वो होती है 10, एल की होती है 12, एच का होता है 8, एन का 14, एफ का 6, इधर पी का होता है 16, आर का होता है 18, एन का 14, टी का 20 और एल का 12। जिस प्रकार ये संबंधित है सेम उसी प्रकार हमें आगे का निकालना होगा। जैसे आपको दे रखा एक्स का होता है 24, जेड का होता है 26 और बी का होता है 22 और इस बी का होता है 2 और टी का होता है 20। पहले इन दोनों के बीच में हम संबंध देखते हैं किस प्रकार बनता है। सेम उसी प्रकार हम आगे वाले का निकालेंगे। देखिए 10 के बाद आप यहाँ देखिए पहले अक्षर को कितना बढ़ता है +6। सेम दूसरे अक्षर पे देखते हैं कितना है 12 से 18, फिर 6 बढ़ा। इसी प्रकार आगे 8 से कितना हुआ है 14, फिर 6 बढ़ा, फिर 14 में 20 कितना बढ़ा +6। इसी प्रकार 6 में 6 जोड़ा कितना हुआ 12। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि इसमें जो वृद्धि हो रही है प्रत्येक अक्षर में आगे वाले के लिए +6 जोड़ा गया है। आइए इसमें देखते हैं। 24 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 30 और जबकि हमारे पास अक्षरों की संख्या होती है 26। तो 26 के अतिरिक्त जितने भी आपके ऊपर जाएंगे कितने अधिक हो रहे हैं 26 से 4, तो 4 पे क्या आएगा हमारा की। इसी प्रकार 26 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 32। अब 32 में आपको पता है 26 ही अक्षर होते हैं क्योंकि, तो 26 से कितना अतिरिक्त हुआ है आपका 6। जब 6 अतिरिक्त हुआ तो इसका मतलब इसका होगा 6। अगला आपका दिया गया 22, 22 में +6 करेंगे कितना हो जाएगा 28। 28 भी हमारा 26 से ज़्यादा है तो 26 के अतिरिक्त जितने ऊपर आएंगे वही हमारा कोड होगा। कितना बनेगा 26 और 2 28 होता है। इसके बाद 2 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 8, 20 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 26। अब इन कोड की आप अच्छा लिख दीजिए। 6 पे कितना आता है एफ, 2 पे क्या आता है बी और 8 पे क्या आता है एच और 26 पे क्या आता है आपका जेड। तो इसी प्रकार आप कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा हमारा होगा GFBH और जेड। देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि पहला जिस प्रकार संबंध दूसरे से संबंध रखता है, तीसरा चौथे से किस प्रकार संबंध रखेगा। आपको दे रखा है सप्तभुज, इसका संबंध दे रखा है त्रिभुज, ठीक। और आगे का आपसे पूछा गया, इसका ऑप्शन दे रखे हैं आपको। देखो, ऑप्शन में दिया है नवभुज पंचभुज, नवभुज पंचभुज। दूसरा ऑप्शन दिया है हमें अष्टभुज, अष्टभुज और षठभुज। तीसरा ऑप्शन हमारा दे रखा है समचतुर्भुज, दशभुज। और अगला ऑप्शन दिया है हमें शंकु और घन। समझिए, जो सप्तभुज है हमारा, इसमें भुजाएं कितनी होती हैं? 7। और त्रिभुज में कितनी होती हैं? 3। तो कितनी भुजाओं हमारे पास कम हुई हैं? 4। नवभुज में कितनी होती हैं? 9। 9 में से अगर 4 कम करेंगे क्या आएगा? 5। ठीक है, तो यहाँ भी -4 हुआ है और यहाँ भी हमारा क्या हुआ है? -4। आगे वाले ऑप्शन भी चेक करते हैं। जैसे हमें दिया अठभुज, अठभुज में कितनी होती हैं भुजाएं? 8। षठभुज में कितनी होती हैं? 6। यहाँ कितना अंतर है? 2 का। फिर दिया गया समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं, और दशभुज में 10 भुजाएं। शंकु में भुजाएं होती नहीं है, घन में हमारी 12 होती हैं। तो इस प्रकार हमें इसका संबंध देखा जाए तो जो 7 है, 7 में से 4 कम हुई, कितना आया? 3 आया। तो 4 किस में कम है? केवल ऑप्शन ए में। तो हमारा आंसर बनेगा नवभुज रेशियो पंचभुज। आइए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। सुनिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक लड़का है पीटर, पीटर का जन्म बोला गया है कि 12 मार्च को होता है, 12 मार्च। और 12 मार्च का जो दिन दे रखा है वो दे रखा है आपका मंगलवार। ठीक, यानी पीटर जो लड़का है उसका जन्म होता है 12 मार्च को, और 12 मार्च का जो दिन दे रखा है वो दिया आपका मंगलवार। एक लड़का और है जॉन, जॉन, जॉन का जो जन्म होता है उसी महीने, उसी महीने का मतलब होता है मार्च, मार्च की 31 तारीख को होता है। पूछा ये गया यहाँ दिन कौन सा बनेगा। समझो, 12 मार्च का दिन पता है, तो 12 मार्च का जो दिन हमें अगर पता है, और पूछा कब का गया है आपसे? 30 मार्च का। ठीक, तो मार्च के महीने में 12 दिन कम कर दो, क्योंकि 12 मार्च का दिन हमारे पास कौन सा है? मंगलवार आपका दे रखा है। इसके बाद 30 तारीख तक आपको जाना है, तो कुल दिनों के विषम दिनों की संख्या कितनी बनेगी? 30 से हम 12 कम करेंगे, हमारे पास कितना आएगा? 18। ये कुल विषम दिनों की संख्या है। विषम दिनों का मतलब ये होता है सप्ताह से जितने अधिक दिन बन जाएं। तो 18 में अगर 7 का भाग देंगे हम तो कितना शेष आएगा? 7 दूना 14, बचा 4। यानी विषम दिनों की संख्या हमारी बनती है 4। तो मंगलवार के 4 दिन बाद किसका जन्म होगा? जॉन का। तो मंगलवार के बाद 4 दिन जोड़ लो, कौन सा आएगा? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो दिन हमारा कौन सा निकलेगा? शनिवार। ठीक, आइए कैलेंडर का और देखते हैं क्वेश्चन।
इसमें दे रखा है अगले क्वेश्चन में कि किसी महीने की, कोई महीना है आपका, इसकी पहली तारीख को दिन दिया है सोमवार, यानी पहली तारीख का जो दिन है एक को है सोमवार, और क्वेश्चन में पूछा गया है 31वें दिन से 2 दिन पहले, 31वें दिन से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। समझो, अब 31 से 2 दिन पहले का मतलब कितना हुआ, 29 तारीख को हमारा कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। समझो, अब 1 तारीख का दिन हमें पता है, हमें चाहिए कौन सा, 29 का। अगर 29 का चाहिए तो विषम दिन निकालिए, कितने होंगे, 29, 1 का जब पता है तो 29 से 1 कम कर दो, कितने दिन बचे हमारे पास, 28। 28 में हम 7 का भाग देंगे, कितना आएगा, 0, यानी कोई भी विषम दिनों की संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं अगर विषम दिनों की संख्या कोई नहीं है तो जो दिन है वही दिन हमारा क्या होगा, 31वें दिन से 2 दिन पहले होगा। तो कौन सा दिन होगा, सोमवार। आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि विषम छांटिए। जैसे आपको ऑप्शन दे रखा है, पहला A%1, दूसरा दे रखा है आपका N%3, और तीसरा ऑप्शन दिया आपको P%6, और चौथा ऑप्शन दिया आपको प्रतिशत K और 2। अब इसमें आपको छांटना है विषम। तो इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि पहले क्या दे रखा है आपका, अल्फाबेट, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, और यहाँ भी दिया है। इसके बाद आपका दिया गया परसेंट, यहाँ भी है और यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है। बट यहाँ देखा जाए तो आपको परसेंट पहले कर दिया गया है, अल्फाबेट आपका बाद में किया गया है। तो बाकी 3 तो सेम है, और ये वाला हमारा चौथा कैसा होगा, विषम होगा। ये इन तीनों से भिन्न है। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दे रखा आपका ए की को डबल की लिखा जाए तो आई एन को क्या लिखा जाएगा, आई एन। ऑप्शन आपके दे रखे हैं आई एन, दूसरा दे रखा है डबल एन डबल आई, और तीसरा आपका दे रखा है एन आई, और चौथा दे रखा है आपका आई एन। देखिए इस क्वेश्चन में जो हमें अक्षर दे रखे हैं दोनों अक्षरों को रिपीट किया गया लगातार। ऐसा नहीं एक ही किया गया, आपसे कहा गया है डबल एक दिया गया है तो यहाँ भी डबल ए कर दिया गया, यहाँ टी दिया गया तो यहाँ डबल टी कर दिया गया। इसी प्रकार हम देखते हैं जो आई है, आई को भी हम डबल बना देंगे तो क्या बनेगा, डबल आई, और एन को भी हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो डबल करने पे क्या होगा, डबल एन हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी हो। देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जैसे आपको दे रखा है
RAT, इसका कोड जो दिया है आपको @हैज़ और एंड। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये टाटा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए लगाइए फटाफट, बताएं। ऑप्शन दे रहे हैं आपको। देखिए पहला ऑप्शन आपका दे रखा है हैज एंड हैज, दूसरा हैज एंड हैज, तीसरा आपको दिया है @ हैज हैज, चौथा ऑप्शन आपको दिया है @हैज एंड जी। देखिए बताएं पहले आप लोग, कौन सा ए सही है। शिवम, राहुल बिल्कुल सही। देखिए बाकी लोग देखें। जैसे आपको आर का कोड दिया है @ ए का दे रखा है आपका हैज और टी का दे रखा है एंड। अब इसी प्रकार जो की का कोड दिया तो की के अकॉर्डिंग क्या बनेगा आपका, बताएं। एंड, क्योंकि की का जो कोड दिया हमारा दे रखा है तो की को डिनोट करेंगे हम एंड से। ए का दे रखा हमारा यहाँ पर कितना हैज, तो ए को डिनोट किया जाएगा हैज से। फिर टी दे रखा है एंड आएगा, फिर ए दे रखा है आपका हैज आएगा। इस प्रकार कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन ए राइट आंसर। लगे रहें लगातार। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है अगला। देखिए दे रखा आपका W/V, अगला दिया आपका YUD AQF, और अगला आपका सीरीज से पूछा गया। लगाइए, तब तक हम आपके लिए ऑप्शन लिखते हैं। लगा फटाफट। ऑप्शन पहला दे रखा है आपका PZM, दूसरा दे रखा है आपका HCZ, और तीसरा दिया है CMH, चौथा है KXT। बताएं। ऑप्शन सी सही है। देखिए जैसे यहाँ दे रखा है आपका W, अब यहाँ पर जितना भी काम होगा आपका, जितनी अच्छी आपको कोडिंग याद होगी आपको उतने अच्छे से ये क्वेश्चन हो जाएगा। समझो जैसे W को कोडिंग में दिया जाता है 23 और Y को दिया जाता है 25 और V का कोड होता है 2। यहाँ Y का कितना हुआ 25, U का 21 और D का 4। आगे देखते हैं ये कितना होता है 1, Q होता है हमारा 17 और F होता है हमारा 6। समझो सबसे पहले पहले अक्षर पे देखते हैं। 23 से हमारा हुआ है 25, कितना बड़ा, पहले बढ़ता है +2। इसके अगले अक्षर पे जाएंगे तो फिर +2 इसलिए कि 25 के बाद हमारा 26 आएगा, 26 के बाद हमारी वर्णमाला फिर से दोहराने लगेगी। तो इस प्रकार ये 25 + 2 27 होगा, और 27 से अगर 26 कम करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे पहले अक्षर पे। तो इस प्रकार इसमें भी क्या हुआ है +2, पहले अक्षर में +2, इसमें +2, इसमें +2। तो इस प्रकार अगले वाले के लिए +2 कितना बनेगा, 1 और 2 3, और 3 पे अक्षर कौन सा आता है हमारा C। अब देखते हैं अगले अक्षर को। Y हमारा 25 है, अब रह गया 21,
कम कितना हुआ, 25 से 21, 4 कम हुआ। इसी प्रकार अगला हमारा दिया गया है 17, 21 से 4 कम करेंगे 17, और फिर 17 से 4 कम करेंगे 13, 13 पे हमारा आता है m। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। v दे रखा है, v 2 पे आता है, g 4 पे आता है, यहाँ क्या हुआ है प्लस का 2। अगले पे देखते हैं 6, फिर प्लस 2 हुआ है, फिर इससे अगले भी क्या होगा प्लस 2, यानी 6 2 8, 8 पे आता हमारा h। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। लगे रहे मेहनत के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा हमारा, इसको हटाएं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है, शब्दों को उनके क्षेत्र में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर। जैसे आपको दे रखा है, पहला दिया है जिला, दूसरा पे नंबर पे दे रखा है आपका नगर, तीसरे पे दिया है आपका राज्य, और चौथे पे दे रखा है आपका पंचायत, और 5 नंबर पे आपको दिया है देश। ठीक, आपसे व्यवस्थित करने को बोला है कि इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम लगाएं ये, ठीक ठीक है। चलिए बता दें। समझो, अब सबसे पहले आपको छांटना है सबसे छोटा कौन है। देखो जिला, जिला से बड़ा क्या होता है राज्य, राज्य से देश, तो सबसे पहले कौन आएगा हमारा पंचायत। तो नंबर 4 सबसे पहले आएगा। पंचायतों से क्या पहुंचेगा हमारा नगर, नगर, नगर कौन से पे है ऑप्शन 2। इसके बाद नगर से बड़ा क्या होता है जिला, और जिले से बड़ा राज्य, और राज्य से बड़ा आपका देश। तो इस प्रकार आप आरोही क्रम में लगा सकते हो कि सबसे पहले आपको छोटा लेना। अगर आरोही क्रम बोला गया है तो हमारा बनेगा 4 2 1 3 और 5। अगर यहीं पे बोल दिया जाता अवरोही क्रम, अगर अवरोही क्रम बोला जाता तो सबसे पहले हमें उठाना था बड़ा क्षेत्र। बड़ा क्षेत्र कौन आएगा देश, सबसे पहले आएगा देश। देश से छोटा क्या होता है राज्य, राज्य से छोटा जिला, और जिले से छोटा नगर, और नगर से छोटा क्या आएगा पंचायत। ठीक, ये विशेष ध्यान रखना आपसे, जिस क्रम में बोला गया है आप उसी क्रम में क्रमबद्ध करेंगे। अगर आरोही क्रम बोला है तो सबसे पहले आपको छोटा उठाना है, बड़े की ओर जाना है। अवरोही बोला है तो सबसे पहले बड़ा उठाना है और छोटे की तरफ जाना है। ठीक, चलो देखते हैं अगला। देखिए इसमें पूछा गया है कि पहला दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है तो तीसरा चौथे से उसी प्रकार किससे संबंधित होगा। जैसे दिया है देखना, और इसका रेशियो है टेलीविजन। फिर दिया गया है पढ़ना, इसका आपसे पूछा गया क्या है। अब इस टाइप का क्वेश्चन तो फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। देखते हैं, बताइए आप। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला दिया गया संगीत, दूसरा आपका दे रखा है रेडियो, तीसरा दिया है खाद्य, और चौथा दिया गया है समाचार पत्र।
अब बताएं। सही है, ज़्यादातर आंसर दे रहे हैं आप लोग, डी ऑप्शन। ठीक, नीतू बिल्कुल सही, धन्यवाद। आइए देखते हैं, समझो। जो देखना शब्द दिया गया इस किससे है, टेलीविजन। तो टेलीविजन को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच करते हैं। अब पढ़ना जो होगा, तो पढ़ेंगे किसको, संगीत तो पढ़ा नहीं जाता है, क्या किया जाता है, गाया जाता है। रेडियो क्या होता है, सुना जाता है। खाद्य क्या, खाया जाता है। और समाचार पत्र क्या होता है हमारा, पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी, समाचार पत्र। नॉर्मल आवाज में। चलिए एक क्वेश्चन और है, समझो। इसका रेशियो दे रखा है H T RON। पूछा गया आपसे कि SEW, इसके रेशियो में आपका क्या आंसर है, करिए। ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि SEX, दूसरा दिया गया है YVZA, C दे रखा है आपका TSA और E, और चौथा दिया है नन ऑफ दीज। बताएं। बताएं, देखिए। जैसे ये जो शब्द है, इस शब्द को अगर इसका क्रम पलट दिया जाए तो ये हमारा क्या बनेगा, SOUT और H। ठीक, अब इसका अगर पलट दिया जाए क्रम तो क्या बनेगा, NORTH। अब देखो ये हुआ साउथ, साउथ को क्या बोला गया है, नॉर्थ। सेम इसी प्रकार इसको बदलेंगे, WEST, वेस्ट, वेस्ट का क्या हो जाएगा, ईस्ट, EAST। अब इसका क्रम पलटना है तो क्या बनेगा, TSAE। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 3 व 4 बजे के मध्य जे के बीच घड़ी की सुइयां
परस्पर कब मिलेंगी? बताएं। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को पहले। जैसे आपकी घड़ी का जो डायल होता है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। बोला यह गया है आपको 3 व 4 बजे के बीच आपको बताना है कि घड़ी की सुइयां परस्पर कब मिलेंगी। परस्पर मिलने का मतलब संपाती होता है या एक के ऊपर एक बोल दें आप। तो आपने देखा होगा कि घड़ी की सुइयां 3 व 4 बजे के मध्य मिलेंगी। तो अगर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों कहाँ होनी चाहिए? 3 और 4 बजे के बीच। यानी यहीं पे आपकी घंटे वाली सुई होगी और यहीं पे आपकी मिनट वाली सुई। अगर देखा जाए तो करेक्ट 3 पे तो दोनों मिलेगी नहीं, क्योंकि 15 मिनट घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ी है और मिनट वाली भी आगे खिसकी है, तो 3 से तो आगे बढ़ जाएंगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाता है तो आपको ये देखना है कि इनका फिक्स टाइम मिलने का क्या था। 3:15 था। जब भी आपको परस्पर मिलने का टाइम पूछा जाए तो केवल मिनट में हम 12/11 से गुणा करेंगे। करो 12 × 15 कितना होगा? 180/11 भाग दे लो। 11 एकम 11 कितना बचा? 7, 70 हुआ। 11 छंग 66, 4 बचा, 4/11। तो जो हमारा मिलने का टाइम होगा परस्पर 3:16 सही 4/11 मिनट होगा। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको दे रखा है 8:64। पूछा गया है 10 का क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे इसको। बताएं। ऑप्शन लिखने से पहले ही आ गया। कितना है? 100। ठीक है, बहुत सही। देखिए फिर भी ऑप्शन दे रहे हैं आपको। 121 दिया गया है, 100 है, 81 है और आपका 49 है। ज़्यादातर इसका आंसर आ गया है। सही है। देखिए समझो, 8 का वर्ग दिया गया ये 64, तो आगे भी क्या होगा? 10 का वर्ग कितना आएगा? 100। सिंपल था। चले देखें आगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का है, सभी लोग बताएं। देखो दे रखा NOM QR P और TUS। करिए सॉल्व जल्दी से जल्दी, तब तक हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। देखिए HTU, दूसरा दिया है हमें WXV, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है WAX और चौथा दिया गया है WVX। लगाएं।
ठीक, ज़्यादातर आंसर आ रहे हैं आपके, यही बताया जा रहा है। सही है, बिल्कुल सही, लगे रहो। देखो समझा दें फिर। एन कितने पे है भाई, कोडिंग याद होगी जल्दी होगा आपका। एन 14 पे, ओ 15 पे, एम 13 पे। अगला ये 17 है, आर 18 है, पी 16 है, की हमारा 20 है, यू हमारा 21 है और एस हमारा 19 है। अब एक एक अक्षर को आप लेके चलें। ये 14 दिया गया, ये 17, तो कितना बढ़ता है यहाँ से यहाँ तक, प्लस का 3। 17 से 20 हुआ, कितना बढ़ा, प्लस का 3। सेम इसी प्रकार हम बढ़ाएंगे, 20 में प्लस 3 करेंगे, 20 और 3 कितना होता है, 23। 23 पे हमारा आएगा डब्लू। अगले अक्षर को देखते हैं, ये दिया हमारा 15, जब बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ता है, 15 प्लस 3 18, 18 में प्लस 3 करेंगे कितना होगा, 21, और 21 में प्लस 3 करेंगे कितना होगा, 24। ठीक, तो 24 पे क्या आएगा हमारा, बताएं, एक्स। अगला अक्षर दिया गया हमारा एम, एम आया 13 पे, 13 में प्लस 3 हुआ 16, 16 में प्लस 3 हुआ 19, और 19 में प्लस 3 करेंगे हमारा क्या आएगा, 22, और 22 पे क्या आएगा हमारा, वी। ठीक, तो ऑप्शन देखिए अब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन कोडिंग के कोडिंग से है। देखो जैसे दिया गया है, जी ए की ई, गेट को बोला गया है आपका ई टी ए जी। ठीक, और पूछा गया है आर ओ ए डी का कोड क्या होगा, निकालिए तब तक आप लोग, ऑप्शन दे दूं मैं। डी ए ओ आर, डी ए आर ओ, तीसरा है डी ओ आर ए, और चौथा दिया आपका डी ओ आर ओ। बताएं। ठीक है, सभी का आंसर सही है, ऑप्शन ए होगा। एक बार चेक कर लें। देखो जी ए की ई, अब इसको आपने जब चेंज किया है तो ये उल्टे क्रम में लिख दिया गया है, क्या कर दिया गया, ई टी ए जी। तो सेम इसी प्रकार इसको भी क्या करेंगे, सिर्फ उल्टे क्रम में अक्षरों को लिखना है, डी ए ओ आर। ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, ए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सीरीज का। बता, देखिए दिया है 2, 8, 18, 32, और अगला आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दे दें, लगाओ तब तक आप लोग। 64, 66, 50,
52। लगाओ इसको। देखो यहाँ सबसे पहले हमें देखना है डिफरेंस कितना हो रहा है, 6 का। इसके बाद कितना हुआ, 10 का। इसके बाद 14 का। अब यहाँ देखा जाए, केवल सीरीज देख लो, कितना बड़ा, 4। फिर कितना बड़ा, 4। फिर आगे कितना बढ़ेगा हमारा, 4। तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है। और 18 में जब 32 जोड़ेंगे हमारा कितना बनेगा, 50। ठीक। या आप ऐसे कर सकते हो इसको। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है आपका, जैसे आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। इसमें 2 का गुणा कर दो, 2 मिला। दूसरा 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 4। इसमें भी 2 का गुणा कर दो, हो जाएगा 8। तीसरा 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 9। 9 में भी 2 का गुणा कर दो, क्या मिला, 18। इसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। इसमें भी 2 का गुणा कर दो, 32 मिला। इसके बाद 5 का स्क्वायर आएगा फिर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इसमें 2 का गुणा करो, कितना आएगा, 50। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का ही है, हटाएं इसको। दिया है आपको 23, 28, 34, 41, 49। अगला पद बताना, निकालो, ऑप्शन देख लो तब तक। पहला ऑप्शन दिया आपका 52, दूसरा दिया है 54, और तीसरा दिया 58, और चौथा है हमारा 61। करो। हाँ, अधिकांश आंसर आ रहे हैं आपके, ऑप्शन सी बता रहे हैं, 58 सही है। चलो देख लें एक बार। 23 से 28 कितना जुड़ा, +5 हुआ। 28 से 34 कितना जुड़ा, +6 हुआ। 34 से 41 कितना जुड़ा, +7। फिर 41 से 49 +8। अब कितना जोड़ा जाएगा, +9। और 49 और 9 कितना होता है, 58। तो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज के लिए सेवा यहीं तक। मिलते हैं आपको अगली क्लास के साथ। जुड़े रहें हमारे साथ और लगातार मेहनत के साथ जुड़ें। हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। अगर आप जितना मेहनत हमारे साथ करेंगे, आपके चांस बढ़िया रहेंगे। पढ़ाई के साथ साथ हम थोड़ा और देखेंगे, आपको मोटिवेशन भी दिया करेंगे। इसमें जितना भी आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, अगर आप लोगों का साथ रहा तो आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज समाप्त करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।